कहना चाहता हूं मोदी जी से कि वो अपना सीट बदल लें, अपने वो गुजरात में जाएं और वहां से चुनाव लड़ करके दिखाएं। हमसे मत टकराना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे सामने चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपना पर्चा मत भरिएगा। मेरा मोदी जी हो, कोई भी हो, जो भी होंगे जमानत जब्त होगी। मोदी जी से कहिए वहां से हट जाएं। वहां पर ये संत युवराज आ रहा है, कुछ बातें गुप्त हैं, वो भी जनता को बता दूंगा मोदी जी, यदि आप मेरे सामने आए तो। और वो बातें हैं, आप कहीं के नहीं रहोगे, इस बात का ध्यान रखना। मोदी जी ने कुछ भी वहां पर नहीं किया है, वहां की जनता को केवल गुमराह किया है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। आज भी गंगा पर वह सफाई नहीं है, आज भी गंदगी से जो कि घाट भरे पड़े हैं। और जहां पर संत युवराज होगा वहां पर मोदी जी नहीं हो सकते। हमें काशी विश्वनाथ भगवान ने बुलाया है। नमस्कार, मैं हूं देव। इस वक्त आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, बनारस से प्रधानमंत्री जी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, काशी से, और उसी काशी से संत युवराज जी चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ संत युवराज जी मौजूद हैं। आप काशी से चुनाव लड़ रहे हैं, बनारस से, जो पवित्र भूमि मानी जाती है। नरेंद्र मोदी जी ताल ठोक रहे हैं, अमित शाह जी अलग कह रहे हैं कि तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, वो भी काशी से। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात अपनी जगह पर ठीक है, परंतु हमें नहीं मालूम कि मोदी जी लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं। पर इतना जरूर बता रहा हूँ कि हम वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और जितने भी प्रत्याशी होंगे वहाँ मोदी जी से मतलब नहीं है। वहाँ मोदी जी आए, कोई भी आए, ये पक्का है, जमानत जब्त करा के ही वहाँ से भेजूंगा, इसमें कोई शंका नहीं है। ईमानदारी से यदि चुनाव होता है। मोदी की जमानत जब्त आप कह रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक का नाम नहीं लिया। सबके मैंने कहा है कि यदि मायावती आएंगी तो वो भी उसी लाइन में खड़ी होंगी, अखिलेश जी आएंगे तो वो भी उसी लाइन में खड़े होंगे, मोदी जी आएंगे माननीय तो वो भी उसी लाइन में खड़े होंगे। जो लोग हमारे सामने, प्रधानमंत्री के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी सिटिंग एमपी। देखिए, मैं तो अभी कहना चाहता हूं मोदी जी से कि वो अपना सीट बदल लें, अपने वो गुजरात में जाएं और वहां से चुनाव लड़ करके दिखाएं तो ज्यादा अच्छा है। आप मोदी परिवार का हिस्सा नहीं है। जो मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, यानी कि आपको भी परिवार मानते हैं मोदी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी परिवारवाद का तो विरोध करते हैं। वो सदैव ये कहते हैं परिवारवाद 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 का जो कि विरोध करना है। तो मैं कहना चाहूँगा मोदी जी को परिवारवाद की तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। वो क्या जाने, जिसका अपना खुद का परिवार ना हो वो क्या परिवार जानते हैं। पत्नी को छोड़ दिया बिलखते हुए रोते हुए, है। एक तरफ कहते हैं 3 तलाक कि गलत है 3 तलाक, और एक तरफ बिना तलाक दिए अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं। वो हमारे सामने चुनाव लड़ेंगे, किस मुंह से लड़ेंगे? वो तो मैं ये कहना चाहता हूँ, गंगा माँ का किनारा है और वो गंगा की झूठी सौगंध खाते हैं कि गंगा माँ ने बुलाया है। अरे हमें काशी विश्वनाथ भगवान ने बुलाया है, हम देखते हैं। मैंने एक की बात नहीं कह रहा, मोदी जी हों, कोई भी हों, जो भी होंगे जमानत जब्त होगी। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरे सामने चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपना पर्चा मत भरिएगा और ये भूल मत करना, हमारा पर्चा कैंसिल कराने की तैयारी जिस प्रकार से गोरखपुर में की थी, जिस प्रकार से अभी नोएडा में मेरे प्रत्याशी की जो कैंसिल कराया है पर्चा, मैं ये कहना चाहता हूँ मथुरा में जिस प्रकार से कैंसिल कराया है पर्चा मेरे प्रत्याशी का, तो वो भूल मत करना, नहीं तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और इसका परिणाम यह है कि आपको जमानत जब्त होगी, हारना पड़ेगा। नहीं, आप मोदी परिवार हैं कि नहीं, इतना बता दीजिए बस। पूरा देश को परिवार आप हैं कि नहीं उनके? वो अपने परिवार के विषय में बताएं, क्या उनकी पत्नी है? और यदि है यशोदाबेन तो उनको अपने साथ लेके प्रचार करेंगे? क्या वो राम मंदिर में अपनी पत्नी को लेकर के पूजा के लिए गए थे? मुझे जवाब दें इस बात के लिए। क्या जब उनकी माँ की मृत्यु हुई थी तो क्या माँ की मृत्यु के समय में अपनी पत्नी को आने दिया था? पुलिस ने क्यों कस्टडी में ले लिया था उनकी पत्नी के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये परिवार के मायने ही नहीं जानते हैं। जिसका बेटा नहीं, बेटी नहीं, पत्नी नहीं, कोई भी नहीं, आखिरकार वो परिवार का मायने क्या जाने। इन्होंने तो परिवारों का नाश किया है, परिवारों का तार तार किया है। इन्होंने तो पैदल चलने को लोगों को बेवश किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, परिवारों को भिखमरी की स्थिति पर पहुंचा दिया है, कटोरा हाथ में दे दिया है लोगों के में। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने देश में कौन सी चीज़ नहीं बेची अब तक, पूरा देश बेच दिया है। तो परिवार के विषय में मोदी जी के लिए मत कहिए, ये परिवारवाद का अपमान होगा। मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से एक काशी कॉरिडोर उन्होंने बनाया, बनारस में जो काशी कॉरिडोर बनाया, कह रहे हैं कुछ चौमुखी विकास हुआ है बनारस का, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैं वहाँ की जनता के पास जा रहा हूँ 2-3 दिन में। वहाँ की जनता से पूछिएगा, यदि हो सके तो आप लोग भी साथ में होइए। जनता पूछे जहाँ कॉरिडोर बना है उन लोगों की क्या स्थिति है। उनके घरों को तोड़ा गया है, जो सैकड़ों हजारों साल से जिनके बुजुर्ग वहाँ रह रहे थे, वहाँ क्या क्या स्थिति हुई है।
और काशी में कौन सा जो विकास हुआ है, एक विकास मुझे गिनाओ तो सही। गंगा के घाट को देखिए, वहां पर गंगा सफाई अभियान, गंगा की पवित्रता। मैं ये कहना चाहता हूं आज भी गंगा पर वह सफाई नहीं है। आज भी गंदगी से जो कि घाट भरे पड़े हैं, हर चीज, गलियां जो कि बदबूदार गलियां हैं, हर स्थिति है। मोदी जी ने कुछ भी वहाँ पर नहीं किया है, वहाँ की जनता को केवल गुमराह किया है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, ईदगाह का मुद्दा लेकर के केवल भोले भाले हिंदुओं को जो कि गुमराह कर रहे हैं मोदी जी, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरे देश के अंतर्गत में केवल एक ही है, सांप्रदायिकता के अंतर्गत में केवल डिवाइडेशन का राजनीति की है मोदी जी ने, और कुछ नहीं किया है। पूरे देश के एमपी मिनिस्टर्स कैबिनेट जा रहे हैं बनारस जो है प्रचार करने। अमेठी से स्मृति ईरानी भी जाएंगी, कंगना भी जा रही हैं। आपको डर नहीं लगता? आपके पास क्या है? मोदी जी के तो पास पूरा। आइए सब लोग जो भी आएंगे मुंह की खा के जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से कहिए वहाँ से हट जाएं, वहाँ से और कहीं से जाकर के चुनाव लड़ने। वहाँ पर ये संत युवराज आ रहा है, और जहाँ पर संत युवराज होगा वहाँ पर मोदी जी नहीं हो सकते, क्योंकि मोदी जी के विषय में मैं जानता हूँ, पूरी पोल जानता हूँ। 3 साल हम और मोदी जी रहे हैं, एक एक बात को जानता हूँ। मोदी जी, यदि आपने वहाँ पर चुनाव लड़ा तो मैं जनता को सब कुछ बता दूंगा आपके विषय में। पुरानी जितनी भी बातें हैं मैं मुंह खोल के बंद रखना चाहता हूँ, कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। 3 साल आप और मोदी एक साथ रहे? हम 3 साल एक साथ रहे हैं। हम रहे हैं नीमच क्षेत्र में, रहे हैं मंदसौर क्षेत्र में, रहे हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, रहे हैं हम रथ यात्रा के अंतर्गत में रहे हैं, हमने भिक्षावृत्ति की है, एक जगह पर रहे हैं। मोदी जी के लिए कहूँगा, यदि मोदी जी चरित्र के मामले में हैं तो संत हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं प्रशंसा करूँगा, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु मोदी जी के अंतर्गत में जो झूठ बोलने की आदत है वो पहले से ही है, आज से नहीं है। धोखा देने की आदत है वो पहले से ही है, आज की नहीं है। तो जितने भी छल छिद्र मोदी जी में भरे पड़े हैं वो मैं पहले से जानता हूं, और कुछ बातें गुप्त हैं वो भी जनता को बता दूंगा मोदी जी, यदि आप मेरे सामने आए तो। और वो बातें हैं आप कहीं के नहीं रहोगे, इस बात का ध्यान रखना। हिंट दे दीजिए थोड़ा, क्या वो बातें, क्या वो? देखिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ट्रंप के विषय में कुछ बात खोल दी गई थी लास्ट स्टेज में, तो ट्रंप की क्या स्थिति हुई थी, इसी प्रकार से मोदी जी के विषय में कुछ बता दूंगा मैं, इसमें कोई शंका नहीं है। यदि ये चुनाव में आए तो चुनाव के दौरान सभा के अंतर्गत मैं बताऊंगा, और उस समय के बाद में मोदी जी सफाई देते देते अपना चुनाव भूल जाएंगे। आपको सफाई देते देते तब भी आप सफाई नहीं दे पाएंगे। इसे मोदी जी आप हमसे मत टकराना, ये ध्यान रखें। पीएम मोदी को? हाँ, मोदी जी को ललकार नहीं रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं हमसे मत टकराना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और बिल्कुल वास्तविकता है, हमारा जहां युद्ध का मैदान है वहां मोदी जी आप दूर रहिए, आप सांसद बन जाएंगे, बिना सांसद के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो मैं टकराना कोई बहुत जरूरी नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा न टकराएं तो ही अच्छा है। क्या क्या कुछ तो राज बताइए, क्या है वो चीजें? भविष्य क्या कह रहा है मोदी का? आप तो संत हैं, कुछ तो बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं भविष्य जो कह रहा है, मोदी जी 100 सीट से ऊपर मुश्किल ही लेके आ पाएंगे। जो ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार, पर ये भूल गए हैं कि क्या कह रहे हैं। अब की बार डीजल और पेट्रोल 400 पार, मोदी जी ये कह रहे हैं। बहुत और बड़े फैसले का चुनाव है, पीएम मोदी कह रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव का, बहुत बड़े फैसले का। क्या है वो फैसला? नहीं, कौन सा फैसला करना चाहते हो आप? जो देश में और बचा है उसे बेच दोगे? जो देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत बची हुई है उसे बेच दोगे? एक कोरोना लाया गया था, दूसरा और कुछ जो कि चाइना से जो कि फिक्सिंग कर लोगे। जब जब हारने की बारी आती है तो हिंदू और मुसलमान आते हैं, पाकिस्तान आता है, चाइना आता है, कोई जो कि महामारी आती है, कुछ ना कुछ इस प्रकार से आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा मोदी जी, परमात्मा बचाए आपसे, हम नहीं चाहते कि आप अगले प्रधानमंत्री बने। मैं ये चाहता हूँ कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, महान और दलित में से प्रधानमंत्री बने। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं मोदी जी ही बनेंगे। देखो, अमित शाह तो कहेंगे, अमित शाह जी को डर है, वो भी कह रहे हैं कि 30 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं, कभी नहीं थके मोदी जी। नहीं, मोदी जी एक दिन की छुट्टी तक नहीं लिया। मैं प्रधानमंत्री को छुट्टी की क्या आवश्यकता है? ये जाएंगे कहाँ छुट्टी लेकर के? पहले तो जवाब मोदी जी इस बात का दें, आप छुट्टी लेके जाना कहाँ चाहते हो? आपको कोई जगह है जाने की? आपकी पत्नी है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपकी पुत्र वधू है, कौन है आपका जो आप कहीं जाना चाहोगे? इसलिए छुट्टी नहीं ली। ये नाटकबाजी हमें मत ना दिखाया करें अमित शाह जी कि उन्होंने एक भी दिन छुट्टी, ये कोई खुशी की बात थोड़ी है। पूरे छुट्टी छुट्टी पर है, करते ही क्या है? प्रधानमंत्री है, कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा उसे इसी प्रकार से काम करना होगा।
ये कोई साल से छुट्टी नहीं ली है, अमित शाह मोदी जी एक ही साथ काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं छुट्टी के लिए मैंने जवाब ये मांगा है कि वो जाएंगे कहां छुट्टी लेकर के। थके ही नहीं है। मैं कह रहा हूं जाएंगे कहां, थकान मिटाएंगे कहां जाकर के। मोदी जी के लिए कोई जगह है? थकान मिटती है अब छोटे छोटे बच्चों में, अपने नाती और पोतों में, अपनी पत्नी के साथ बैठ करके बात करने में, पुत्र वधू को राय मशवरा देने में, बेटों को राय मशवरा देने में, परिवार के साथ खुशहाली से रहने में, परिवार के साथ घूमने फिरने में थकान मिटती है। हम लोगों की उम्र के लोगों की। इनका आगे कोई हो तभी तो बताइए ना, जो इनके थकान मिटा सकें। छुट्टी पर जाएंगे कहाँ, मोदी जी इस बात का जवाब दें। और नहीं तो आज के बाद ये कहना भूल दें कि हमने छुट्टी नहीं ली। कोई एहसान नहीं किया आप लोगों ने कि छुट्टी लेनी है। मैं तो कहता हूँ 2024 में इनको परमानेंट छुट्टी दे रहे हैं। आराम से घर पर रहिए, गुजरात में जाके रहिए, अपने घर पर आराम से छुट्टी पर हैं। अमित शाह जी आपको भी छुट्टी मिलेगी और मोदी जी को भी छुट्टी मिलेगी, गुजरात में आराम से छुट्टी काटना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।